बंधुओं, वंदे मातरम। आज आप लोगों से बातचीत करने का काफ़ी समय मुझे हो चुका है। मैं आपके बीच में कई दिनों के बाद आज आया हूँ। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो हर एक संसार के प्राणी के अंदर है और किसी को दिखाई नहीं देती। वो है मैं और अहंकार। आप ये देखिए कि मनुष्य सारा जीवन किसी ना किसी मैं के अंदर, किसी ना किसी अभिमान के अंदर, अहंकार के अंदर कैसे जीवन व्यतीत कर देता है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये करना है। मित्रों, आज उसी बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप में से मेरे काफ़ी मित्र कभी फ्लाइट में गए होंगे, जहाज़ में अवश्य गए होंगे। आपको ध्यान होगा कि जब आप शीशे की तरफ बैठते हैं जो नीचे दिखाई देता है, तो यहाँ की कोई भी छोटी या बड़ी वस्तु वहाँ पर ना के बराबर दिखाई देती है। यहाँ तक कि नहर नाले भी एक छोटे से लकीर की तरह से दिखाई देते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं सिर्फ 200, 300, 400 गज की दूरी और 400 मीटर के 500 मीटर के ऊपर जाने के बाद में जब हम यहाँ पर दिखाई नहीं देते, और आप ये देखिए जिन तारों को आप देख रहे हैं जो बिल्कुल एक बिंदु मात्र दिखाई देते हैं, वो तारे आकार में कई तारे तो पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़े हैं। अब जब पृथ्वी से भी ज़्यादा आकार के बड़े तारे, उनके ऊपर कोई चीज़ जा कर के हमें टोने लगे, हम वहाँ जा कर के हमारे कोई परिवार का आदमी हमें देखने लगे, तो आप कहीं दिखाई दोगे? कीड़े मकोड़े की तरह की बात छोड़िए, अपना जो ये छोटी पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो भी सिर्फ एक बिंदु मात्र दिखाई देगी। और काफ़ी दूर जाने के बाद तो हो सकता है पृथ्वी का पता ही ना हो कौन सा तारा पृथ्वी के बड़ा है या छोटा है, कहाँ है। तो मैं आपको उस मूल बात पर लेकर जाना चाहता हूँ कि आपकी सत्ता नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। आप इस सारे ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मात्रा के अंदर है, और ऐसी अवस्था के अंदर अभिमान करते हैं। सच्चाई के साथ आपको लाना चाहता हूँ मित्रों, इस अहंकार के कारण से बड़े बड़े राजा, महाराजा और आज भी बड़े बड़े चले गए। कभी शमशान घाट के अंदर जा कर के देखना, कितने बड़े बड़े अहंकारी आदमियों की राख वहाँ मिलेगी। मित्रों, अहंकार से दूर रहो। जो भी इसका नियति का करता है, संचालक है, वो अदृश्य शक्ति हो या सदृश्य शक्ति हो, वो लोगों के अपने मानने के ऊपर निर्भर करता है। उस प्रकृति और परमात्मा के अधीन है। अक्षमा याद, तो प्रकृति और परमात्मा के अधीन मतलब चलती है। आप एक योग्यता नियामक नहीं है। आप यहाँ पर कठपुतली की तरह चल तो सकते हैं, लेकिन आप मालिक नहीं बने हैं। प्रिय बंधुओं, आपसे यही अनुरोध करता हूँ, अपने जीवन को सादगी पर लाइए। बहुत अच्छा धर्म है हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म, या उसके अनुकूल चलिए। सभी जीवों पर दया कीजिए। थोड़े दिन के मेहमान यहाँ पर बन कर के आए हैं, अच्छे क्रियाकलाप कीजिए। सभी जीवों को अपनी तरह से मान करके उनका भी आदर कीजिए। जो कोई जीव हानि ना पहुँचाए उसके ऊपर अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान समाज है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया, आपकी और हमारी सत्ता बिल्कुल ना के बराबर है। आपकी सत्ता बनाने के लिए आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और आपकी आत्मा को
आप अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए धर्म का आचरण करें, यही मैं अपने आप से अनुरोध करता हूँ। वंदे मातरम।